वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले बात करें और आपको बताएं कि फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द नूर वली और गट हाजी की ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। खारजी नूर वली गट हाजी पर पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्दों को वापस न भेजने के लिए दबाव डालता रहा। ऑडियो में नूर वली ने कहा, इतला कर दो कि हमारी तरफ से वापसी की कोई इजाजत नहीं होगी। हर कोई अपने आप को तैयार रखे, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। मुजाहिदीन को रास्ता बदलने की इजाजत बिल्कुल नहीं। कोशिश है सबके साथ मिलकर इसी रास्ते पर चलते रहें। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ आज मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड तशरीफ लाएंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। मौलाना फजल रहमान चंद रोज कबल JUI के रहनुमा और मुफ्ती राशिद सोमरो और मुफ्ती अबरार के हमरा लंदन पहुंचे थे। यहाँ आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। सवात, मर्दान, हंगू और गिरदनवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। कोहाट, लंडी कोतल, दीर बाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी जल्जला महसूस किया गया। एबटाबाद, नौशहरा और दीगर इलाकों में भी जल्जला महसूस किया गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जले की गहराई 220 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुल्क में जारी स्मोक की लहर ने शहरियों की जान नहीं छोड़ी। पंजाब की सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर आ गया, जबकि पाकिस्तान के दीगर आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, इस्लामाबाद का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा और पेशावर का 5वां नंबर शुमार किया गया है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में फिजाओं में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है और बाज़ मकामात पर हद निगाह 0 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में भी स्मोक और धुंध छाई हुई है। पंजाब में स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। धुंध और स्मोक की वजह से हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 लाहौर से दर खाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। उधर रावलपिंडी में फिजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 सनती यूनिट सील कर दिए। 9 लाख रुपए जुर्माना भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, 24 ईंटों के भट्टों को गिरा दिया गया है, 13 को काम करने से रोका गया। ऑपरेशन के दौरान 4 केमिकल फैक्ट्रीज सील, 9 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। इंसदादे स्मोक ऑपरेशन में 6000 गाड़ियों की चेकिंग की गई। धुआं छोड़ने वाली 2711 गाड़ियों के चालान किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 441 मालकानों, ड्राइवर्स गिरफ्तार भी किए गए। यहाँ आपको बताएं कि स्मोक से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने के अलावा शाम और रात में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम खुश्क और रात के वक़ात में धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के बेशतर अजलाह में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्मोक का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं हो सकता। जेनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, माजी में स्मोक के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल आएगा।
यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा हंगरी, बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सई से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा हंगरी, बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वजीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर खान होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा, पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन फौज सूबे से चली गई तो अमन का कयाम मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि अमन और अमान की सूरत हाल पर वजीर आजम को खत लिख दिया है। सूबे में वजीरों की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई है। केपी हुकूमत को एक वजीर डी नोटिफाई करना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की फाइनल कॉल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद तमाम तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल का इंतजार है। फाइनल कॉल का ऐलान होते ही खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का भरपूर सिलसिला शुरू किया जाएगा। फाइनल कॉल जाली हुकूमत के जनाजे की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। फाइनल कॉल इतनी शदीद होगी कि शायद जाली राजकुमारी मरियम नवाज और उनके वालिद जनेवा से वापसी मौखर करके वहीं रहने में आफियत समझे। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी और मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी जाली हुकूमत की फाइनल कॉल से हवास बाख्तगी जाहिर करती है और जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, इसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। फाइनल कॉल के बाद मुल्क में आईन और कानून का बोलबाला होगा। जाली मुकदमात का खात्मा और इमरान खान की रिहाई समेत मैंडेट चोरों का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। अब आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास हुआ। इजलास में BRT के दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन की दोनों मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, BRTs शहरियों को नाकाबिले यकीन रिलीफ फराहम करेंगी, काम के मयार पर किसी भी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उनका मजीद कहना था कि अवाम को सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का अज़्म है। दोनों मंसूबों की तकमील से शहरियों के लिए सफर आसान और लाखों लोगों को फायदा होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ भी कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कल मैदान सजेगा। कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 3 काउंसलर्स की नशिस्तों पर इलेक्शन किए जाएंगे। शहर में 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार दे दिए गए, जबकि 26 हसास और 5 नॉर्मल करार दे दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की जाएगी। पोलिंग का आगाज सुबह 9 बजे से किया जाएगा, जो कि शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। 16 से 18 एहलकार तैनात होंगे, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 से 12 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। अब बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की गाड़ी पर मुबैना हमले की, जिसकी मामलात पर बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंच गई। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस के दौरे के मौके पर पाकिस्तानी अमले ने साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। जराये के मुताबिक बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी की वजह ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद फसलों का जलाना, फिर कचरे को नजर आतिश करना दूसरी और तीसरी बड़ी वजूहात जाहिर की गई। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पंजाब में स्मोक की वजह चावल की फसल की बाकियात जलाने को मुस्तरद करते हुए कहा कि असल हुक्मरानों ने हमें इस मामले की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने स्मोक से मुतालिक एक चार्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी की वजह ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद फसलों का जलाना, फिर कचरे को नजर आतिश करना दूसरी और तीसरी बड़ी वजूहात है। इस चार्ट को शेयर करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सिर्फ शोर है। कहा स्मोक चावल की फसल की बाकियात जलाने से होती है। इस चार्ट को देखें तो आपको असली मुल्जिम नजर आएंगे जिसका इस मामले में नाम ही नहीं आता। उन्होंने मजीद लिखा कि स्मोक भारत से इंपोर्ट हो रही है क्योंकि हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। जब हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है तो फिर क्या होगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा कि ताजिर तंजीमें एक बड़ी कुव्वत हैं और वो इनको मुनफरिद औकात को तब्दील करने के हामी नहीं। हम सियासतदानों की भी सियासी दुकानदारी है। हम मसलिहतों का शिकार हैं कि हमारे कारोबार सियासत को कोई नुकसान न। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके केस में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मारे जाने वालों में खुदकुश हमला आवर अदीला बलोच को तरबियत फराहम करने वाला दहशतगर्द सना उर्फ बालू भी शामिल है। दहशतगर्द सना उर्फ बालू ने अदीला बलोच को कलअदम तंजीम में शामिल किया और इसे खुदकुश हमले की तरबियत दी थी। सना की हलाकत अदीला बलोच के वालिदैन की मुआवनत से मुमकिन हो सकी। अदीला बलोच के वालिदैन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की इतला दी थी कि उनकी बेटी को दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया है और इसे दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है, जबकि दहशतगर्द सना उर्फ बालू की हलाकत पर अदीला बलोच के वालिदैन ने इजहार इत्मीनान किया। साबिक लीगल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और साबिक अटॉर्नी जनरल गुलाम फारूक अवान का NTN न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की गई। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम के मसाइल को हतमी हुकूमती ऐवान तक पहुंचाना ही अवाम की खिदमत होती है। मजीद तफसीलात उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको बताएं कि साबिक लीगल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और साबिक अटॉर्नी जनरल गुलाम फारूक अवान का NTN न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल को हुकूमती ऐवान तक पहुँचाना ही अवाम की खिदमत होती है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी मुलाहिजा कीजिए। मैं NTN के टीम, NTN का चैनल, उसकी इंतज़ामिया, मालकान, जो भी उनसे मुंसलिक लोग हैं, उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस वतन के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको मज़ीद सच कहने की, सच सुनने की, सच सुनाने की, उसकी तरवीज करने की आपको तौफीक दे। उसकी वजह यह है कि जिस दिन हम सच के नज़दीक पहुंच गए, अल्लाह मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन मनाने के लिए 3000 के करीब इंडियन सिख यात्री कल 14 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी के प्रधान और सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा और मुतल्लिका वक्फ अमलाक बोर्ड के हुकाम लाहौर के वहागा बॉर्डर पर मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। बेहतरीन सहूलतों के साथ साथ मेहमानों को जी आयानू कहेंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब 15 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान नानकाना साहब में होगी। इस मौके पर सिख यात्रियों को बेहतरीन मेडिकल, रिहायशी और सफरी सहूलियात के साथ साथ इन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अब आपको बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक फौजी और टीवी मेजबान पैट हेग्जे को वज़ीर दिफा नामजद कर दिया। पैट हेग्जे अफगानिस्तान, इराक और गौतमपू के खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ट्रंप ने नामजदगी के बाद अपने बयान में कहा कि पैट हेग्जे एक सख्त, स्मार्ट और सबसे पहले और अमेरिका में यकीन रखने वाले हैं। जब वो इस ओहदे पर होंगे तो अमेरिका के दुश्मनों को उसका नोटिस लेना होगा। हमारी फौज फिर अजीम होगी, अमेरिका को पसपाई नहीं होगी। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में लाखों डॉलर अतिया देने वाले एलन मस्क को भी एक नए हुकूमती कारकर्दगी महकमे की क़यादत के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नौ मुंतखब सदर का कहना था कि अरबपति बिजनेसमैन साबिक रिपब्लिकन प्राइमरी उम्मीदवार विवेक राम स्वामी के साथ मिलकर एक नए महकमे की क़यादत करेंगे।
दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी से मुतालिक इजराइल खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। इजराइल में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका का कहना है कि इजराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी से मुतालिक इजराइल खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। वेदांत पटेल ने कहा कि इजराइल में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। 8 आलमी इमदादी तंजीमों ने गजा की सूरत हाल से मुतालिक मुश्तरका बयान में कहा था कि इजराइल गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम रहा। इजरायली इकदाम से शुमाली गजा में सूरत हाल ड्रामाई तौर पर खराब हुई है। गुज़िश्ता माह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने इजराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने का कहा था। अमरीका की जानिब से इजराइल को गजा में सूरत हाल की बेहतरी के लिए 1 माह की डेडलाइन दी गई थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स से वसीतर मुशावरत का फैसला कर लिया। भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर वफाकी हुकूमत समेत तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास भी होगा। पीसीबी, वजारत बैनुल सूबाई राब्ता समेत तमाम स्टेक होल्डर शिरकत करेंगे। इजलास में वजारत खारजा, वजारत दाखिला से भी तजावीज़ ली जाएंगी। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की भी शिरकत मुतवक्के है। इजलास में तमाम फ़रीक़ैन की मुशावरत के बाद हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम मुतबादिल तजावीज़ इजलास में रखेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।